सो पिछले एपिसोड में हमने देखा होंगचन और सवेन की फाइट फाइनली स्टार्ट हो गई थी, जिसके अंदर सवेन फिलहाल के लिए जीत रहा था। अब ये देखते हुए होंगचन को काफी गुस्सा आता है। अब इस वजह से वो अपनी ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए सवेन को हराना चाहता था, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है, जिस वजह से उससे काफी गुस्सा आता है। लेकिन इसके बावजूद वो हार मान लेता है, क्योंकि सवेन ने अपनी स्वॉर्ड को उसके गले पे रख दिया था। अब होंगचन को हार मानता देख सभी लोग हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर सवेन पे आ गया, जो कि अब वहाँ से निकलने वाला था, लेकिन उससे पहले होंगचन ने सवेन पे हमला कर दिया ताकि इस तरीके से वो सवेन की जान ले सके, क्योंकि सवेन ने इसकी यहाँ पर काफी बेइज्जती करवा दी थी, जिस वजह से वो सवेन को यहाँ से जिंदा बचकर तो नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ सवेन को इसके बारे में पहले से अंदाजा था, जिस वजह से वो अपनी 300 टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए होंगचन के पीछे आ गया। अब ये देखते हान ली सवेन को रोकने की कोशिश करते हैं, ताकि इस तरीके से वो सवेन उसके बेटे को कुछ न करे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हम देखते हैं सवेन ने उसके बेटे के काफी सारे मेडिटेंस को ब्रेक कर दिया था। अब इसके आगे से एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं एलरियन को, जो कि होंगचन को वहाँ पर लाते हुए कहते हैं इसके जितने मेडिटेंस है वो सभी ब्रेक हो चुके हैं, जिस वजह से ये कल्टीवेशन नहीं कर सकता। अब ये सुनते होंगली को वहाँ पर और भी गुस्सा आ चुका था। वो सवेन की तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। ये सब कहते हुए वो काफी गुस्से में आ चुके थे, लेकिन तभी एलरियन उससे शांत करवाते हुए उससे कहते हैं तुम इस लड़के से बाद में निपट लेना, लेकिन उससे पहले मैं इस लड़के से निपट लेता हूँ। वो सवेन की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, आखिर तुम्हारे पास 300 टेक्निक कैसे आई? क्योंकि ये तो हमारी हॉल की सबसे सीक्रेट टेक्निक है, जिस वजह से अगर तुमने इसके बारे में नहीं बताया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये सुनते सवेन उस बात को गोल गोल घुमाने लगता है। अब इस बात से एलरियन को काफी गुस्सा आ चुका था। वह सवेन की तरफ देखते हुए आखिरी बार उससे सवाल करते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसी बातें करने की? अगर तुमने जल्द से जल्द मुझे नहीं बताया आखिर तुम्हारे पास ये टेक्निक कैसे आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अभी ये सुनते ही सवेन उससे कहते हैं तुम इतनी क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम मुझे मार सको। अब सवेन की ये बात सुनते ही सभी लोग उस पर हंसने लग गए थे। अब सवेन की ऐसी बातें सुनकर एलरियन को भी काफी गुस्सा आ चुका था, जिस वजह से वो सवेन की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें एक ही मूव में हरा सकता हूँ। ये कहते हुए वो अपने एक पावर का इस्तेमाल करते हुए सवेन पे अटैक करने के लिए चले गए, ताकि वो सवेन को खत्म कर सके। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर सवेन पे आ गया, जो कि अपनी 300 टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एलरियन के अटैक को डोज कर रहा था। अब इस वजह से एलरियन को भी काफी गुस्सा आ गया। वो गुस्से में आते हुए सवेन से कहते हैं तुम यहाँ से जिंदा नहीं बचने वाले। लेकिन दूसरी तरफ सवेन उसकी सभी बातों को इग्नोर करते हुए लगातार उसके अटैक को डोज कर रहा था, ताकि सवेन को समय मिल सके कि वो अपने एक पावरफुल अटैक एलरियन पे कर सके। लेकिन दूसरी तरफ एलरियन भी काफी पावरफुल होते हैं, जिस वजह से वो कोई भी अटैक करने का मौका नहीं दे रहे थे सवेन को। अब इस वजह से सवेन भी काफी परेशान हो चुका था, जिस वजह से सवेन वहाँ पर अपने पपेट को बुला लेता है। अब एक डाओजोंग पपेट को देखकर सभी लोग हैरान हो चुके थे। दूसरी तरफ एलरियन सवेन की तरफ देखते हुए उससे कहता है तुम तो काफी टैलेंटेड हो, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे पास एक डाओजोंग का पपेट होगा। लेकिन दूसरी तरफ सवेन उसकी सभी बातों को इग्नोर करते हुए वो अपने पपेट को इशारा करता है, जिस वजह से हम देखते हैं उसका पपेट एलरियन से लड़ने के लिए चला गया। दूसरी तरफ होंग फैमिली की भी हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो सभी समझ चुके थे कि एलरियन भी उस पपेट को काफी आसानी से संभाल नहीं पाएंगे, जिस वजह से हम देखते हैं उन सभी के माथे पसीने से भीग चुके थे। अब कुछ समय ऐसे फाइट चलने के बाद हम देखते हैं एलरियन की काफी हालत खराब हो गई थी, जिस वजह से वो होंग फैमिली के एल्डर की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं क्या तुम मेरी मदद करने के लिए नहीं आओगे? क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर मेरी मदद नहीं की तो तुम भी यहाँ पर जरूर मारे जाओगे, और इस तरीके से तुम अपने बेटे का बदला भी नहीं ले पाओगे। अब ये सुनते ही होंगली इसके लिए एग्री हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर सवेन यहाँ से बच जाएगा तो उनकी फैमिली के काफी रेपुटेशन उछल जाएगा, जिस वजह से वो कुछ भी करके यहाँ पर उन दोनों को खत्म करना चाहता था। जिस वजह से हम देखते हैं होंगली भी इस फाइट के अंदर एंटर कर देता है, ताकि इस तरीके से वो सवेन की जान ले सके। अब जैसे होंगली इस मैच के अंदर एंटर करता है, उस समय हम देखते हैं एलरियन भी उस पपेट से लड़ने के लिए चले गए थे। एलरियन उस पपेट से लड़ते हुए होंगली से कहते हैं तुम्हारे पास काफी कम समय है, जिस वजह से तुम्हें इस बच्चे को जल्द से जल्द हराना होगा, क्योंकि मैं इस पपेट को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाऊंगा। अब ये सुनते होंगली भी इसके लिए एग्री हो गया था, जिसके अगले पर हमारा सीन शिफ्ट होकर होंगली पे आ गया, जो कि सवेन की तरफ बढ़ते हुए उससे कहते हैं मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहते हुए एक पावरफुल हमला सवेन की तरफ करते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं सवेन उसके हमले को डोज करते हुए वहाँ पर एंग्री बुद्धा लोटस बनाने लग गया था, ताकि इस तरीके से सवेन होंगली को घायल कर सके, क्योंकि वो भी जानता था कि होंगली की पावर काफी ज्यादा है। अब कुछ समय ऐसी भागम दौड़ी के बाद होंगली अपने सभी एल्डर्स को वहाँ पर बुला लेता है, ताकि इस तरीके से वो सभी सवेन को रोक सके। अब अपने लीडर का बात सुनते ही वो सभी वहाँ पर आ चुके थे, ताकि इस तरीके से वो सभी सवेन को रोक सके। लेकिन दूसरी तरफ हम सवेन को देखते हैं, जो कि उन सभी के अटैक को डोज करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस पे ध्यान दे रहा था। अब कुछ समय ऐसे ही करने के बाद सवेन का एंग्री बुद्धा लोटस फाइनली तैयार हो जाता है, जिस वजह से उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गया था। अब सवेन की इस स्माइल को देखकर होंगली की हालत खराब हो गई थी, जिस वजह से हम देखते हैं वो अपनी पूरी दुई का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। अब अपनी लीडर को ऐसे भागते देख सभी लोग काफी परेशान हो चुके थे, जिस वजह से हम देखते हैं वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं, ताकि इस तरीके से वो सभी अपनी जान बचा सके। लेकिन अब वो सभी वहाँ से निकल पाते उससे पहले वहाँ पर एक विस्फोट हो जाता है। अब इस विस्फोट की वजह से होंगचिन अपने सभी लोगों के साथ वहाँ से निकल जाता है, ताकि इस तरीके से उनके लोगों को कुछ ना हो। लेकिन दूसरी तरफ होंगली और उनके लोगों की हालत खराब हो गई थी। जब वहाँ की धूल उड़ती है तो हमें
हमें पता चलता है कि होंगली काफी घायल हो चुका है। इसके साथ ही साथ उसके काफी सारे एल्स मारे गए थे। जिस वजह होंगली काफी गुस्से में आ चुका था। वो सविन को धमकी देते हुए उससे कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन उसकी खुद की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी। जिस वजह से सविन उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है पहले तुम अपनी कंडीशन पे ध्यान दे दो, जिसके बाद तुम मुझे मारना। ये सब कहते हुए सविन वहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लग गया था। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एल रियून पे आ गया, जिसकी खुद की भी हालत बिल्कुल ठीक नहीं होती। जिस वजह वो होंगली की तरफ देखते हुए उससे कहता है तुम इंतजार किसके कर रहे हो, तुम जल्द से जल्द अपने एंसेस्टर को बुला लो ताकि इस तरीके से तुम्हारा एंसेस्टर इस लड़के को खत्म कर दे। अब ये सुनते होंगली इसके लिए एग्री हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि उसके एंसेस्टर की पावर काफी ज्यादा है। जिस वजह से हम देखते हैं वो किसी चीज के वहाँ पर कुछ ब्लास्ट कर देता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर छोटी प्रिंसेस पे आ गया, जो कि ये देखते काफी परेशान हो चुकी थी। होंगची अपने लोगों से कहता है हमें सावन की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उसकी एंसेस्टर की पावर काफी ज्यादा है। जिस वजह से हमें नहीं लगता कि हम उसकी पावर का सामना कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमें सावन को तो कुछ भी करके बचाना ही होगा, क्योंकि सावन इस मुसीबत में हमारी वजह से फंसा है। अब ये सुनते ही सभी लोग इसके लिए एग्री हो गए थे। अब कुछ समय के अंदर एंट्री होती है होंग क्लैन की एंसेस्टर की। अब उसे देखते होंगली काफी खुश हो चुका था। अब इस सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब इसका प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन भी बहुत जल्द आ जाएगा। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना ना भूलें। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।